हे यूनिक सोल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। आपको यूनिवर्स के अलग अलग साइन मिलते हैं एंड वो आपको रिस्पॉन्ड भी करता है। बट आज की ये वीडियो और भी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि यूनिवर्स आपको कुछ देने से पहले आपको पूरी तरह से टेस्ट करता है, आपकी परीक्षा लेता है। बार बार आपके सामने पेपर आते हैं। इट विल लिटरली टेस्ट यू, एंड जब तक आप उस टेस्ट में पास नहीं होगे, आपकी वो विश, वो डिज़ायर पूरी नहीं होगी। हो सकता है अभी भी इस टाइम पे भी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई टेल यू, कुछ साइंस होते हैं जिससे पता चलता है आपको कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। फर्स्ट साइन इज रिपीटेड ऑब्स्टेकल्स। आपके सामने बार बार एक ही प्रॉब्लम आएगी, बार बार एक ही समस्या आपके सामने आएगी। जब आप कोई काम कर रहे होगे, जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होगे, जब आप अपने किसी गोल को अचीव करने में लगे हुए होगे, तब आपके सामने एक ही दिक्कत, एक ही प्रॉब्लम का सामना आपको बार बार करना पड़ेगा। सेकेंड इज अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स। कुछ ऐसी दिक्कतें आपके सामने अचानक से आ जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें होंगी। कभी कभी लाइफ में आपने ऐसे प्लान्स बनाए होंगे जो कि बिखर जाएगा सब कुछ एकदम से। ज़िंदगी कहाँ होगी, कहाँ पे टर्न ले लेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस यही वो मोमेंट है जब यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। अधिकतर बार ही ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए ड्रीम कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है एंड उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर भी आप सफल नहीं हो गए। आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, जो कि आती है। लेकिन ये वो मोमेंट होता है जब इंसान हार जाता है, अकेला पड़ जाता है। बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट सक्सेस। सक्सेस की एक प्रॉपर टाइम लाइन होती है। हर चीज़ हमारे पास एक राइट टाइम पर आती है, बट उस टाइम के आने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है, और वो थ्रू यूनिवर्स हमें अलग अलग पेपर्स के रूप में मिलते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज, आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जी जान लगा के आपने तैयारी करी, लेकिन आप फिर भी उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। अब एक भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, आपने लगातार कई एग्ज़ाम दिए। अब इसको आप क्या कहोगे? ये एक पेपर है यूनिवर्स की साइड से। वो एक्चुअली में आपको चेक करना चाहता है कि आप क्या उस चीज़ को डिज़र्व करते हो जिसको आप चाह रहे हो। सो वो आपको पूरी तरह से अंदर तक टेस्ट करेगा। वो टेस्ट ले रहा है आपके इरादों का, आपके गोल्स के लिए आप कितना ज़्यादा कमिटेड हो, आप अपने इरादों में कितना ज़्यादा मजबूत हो, आप कितने डिटरमाइंड हो, आप कितने ज़्यादा पेशेंट हो। अगर छोटी मोटी मुसीबतें आई या कोई बड़ी मुसीबत भी आई, अगर आपने उसको छोड़ दिया, आपने कहा मुझे ये काम नहीं करना, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? यूनिवर्स क्या करेगा? वो सोचेगा इसको इसके गोल से प्यार ही नहीं है, तभी तो इसने ये काम करना छोड़ दिया। तो रिपीटेडली सेम चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं लोगों की बातों से, खुद के भी हमारे कुछ सेल्फ डाउट होते हैं, हम खुद को लेकर शक करने लगते हैं, पता नहीं है मुझसे होगा या नहीं होगा। यही वो टाइम है लेकिन जब आपको मजबूत बनना होगा। ये एक सत्य दिमाग में रखना कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी। जब हम कभी फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, हमारी वो नेगेटिव फीलिंग्स, हमारे वो डर, हमारे इमोशंस, हमारी जो थॉट्स बार बार हमें आ रही होती हैं, वो सारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंच रही होती हैं। हमने उसी फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करना है। खुद को एनकरेज करो, अपने आप को मोटिवेट करो और अपने अंदर दोबारा से वही सेटिस्फैक्शन वाली, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लेकर आओ। टेक योर टाइम, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा इस टाइम के बाद आपको वापस आना है, आपको वापस से शुरू करना है, ये सोचते हुए कि यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहा है। जहाँ पर भी आप फेल हुए थे, अब आप जीरो पे नहीं हो। आप जीरो से कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुके हो। अब आपको जीरो से शुरू नहीं करना। यूनिवर्स बस आपको टेस्ट कर रहा है, क्या आप उस चीज़ को संभालने लायक हो भी या नहीं। अब इन टेस्ट को हैंडल कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला काम जो आपको करना है वो ये कि एक्सेप्ट दी चेंज। जो भी बदलाव हो रहे हैं आपके आसपास, आपकी लाइफ में, रिलेशन में, हेल्थ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसको एक्सेप्ट करो। बदलाव प्रकृति का नियम है। जब तक आप इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अलाइनमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कहीं पीछे छूट गए हो। बदलावों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, नो डाउट, बट जितना जल्दी हो एक्सेप्ट इट, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा।
बस टफ टाइम ये बताता है कि आप और ज़्यादा बेटर और बेटर बनते जा रहे हो। सेकंड थिंग इज सेलिब्रेट दी प्रोग्रेस। जब आप अपने गोल्स को अचीव करने में आगे बढ़ते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, आप इम्प्रूव करते हो, आप प्रोग्रेस करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव होती हैं, आप बहुत सारे स्टेप्स आगे बढ़ते हो। तो जब भी आपको कुछ अचीव हो, चाहे छोटा ही सही, उसको सेलिब्रेट करो, उसके लिए खुद की तारीफ ज़रूर करो, ये बहुत ज़रूरी है। इट विल मोटिवेट यू। आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर सकते हो। थर्ड थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है और ये शाश्वत सत्य है, हम इसको बदल ही नहीं सकते। आज आप जिस भी टाइम से गुजर रहे हो वो टाइम बीतना तय है। कभी पहले भी आप किसी ऐसे ही टाइम में फंसे थे जो बहुत बुरा फेज था आपकी लाइफ का, लेकिन वो भी निकल गया ना। दिस शैल पास टू, ये भी बीत जाएगा। ये एक लाइन एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ये आपका माइंडसेट शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इन सारी बातों को समझना, अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।